गीता जी अध्याय 7 श्लोक संख्या 18, 19, 18, 19। सबसे पहले संस्कृत उच्चारण, फिर उसका सरल अर्थ, फिर विस्तार से भावार्थ। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभः किम अस्ति? सद्गुरु दुर्लभ। इस जगत में दुर्लभ क्या है? सद्गुरु प्राप्त होना दुर्लभ है। वह महात्मा जो सब में एक ही वासुदेव को देखता हो, एक ही नारायण को देखता हो, एक ही अविनाशी को देखता और जानता हो, वह इस संसार में दुर्लभ है। पीछे 4 प्रकार के भक्तों की बात भगवान ने कही। आर्थ, जो पीड़ा में भगवान को पुकारता है। दूसरा अर्थार्थी, जो अर्थ के लिए, धन के लिए भगवान को पुकारता है, उनकी भक्ति करता है। तीसरा जिज्ञासु, जो भगवान की खोज करता है। और चौथा ज्ञानी, जो सब में एक ही वासुदेव को देखता है। भगवान कहते हैं ये चारों ही मेरे हैं, किंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी में और मुझ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। पीछे बताया था शायद मैंने कि यहां ज्ञानी कहने का तात्पर्य शास्त्र ज्ञानी से नहीं है, केवल याद कर लेने वाले ज्ञानी से नहीं है। यहां ज्ञानी का तात्पर्य जिसने यह अनुभव कर लिया कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। जो आत्मा मुझ में है वही आत्मा सभी प्राणियों में है, कण कण में है। एक के अलावा जिसे दूसरा दिखता ही नहीं, वह ज्ञानी कहलाता है। भगवान कहते हैं वह ज्ञानी साक्षात मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मतगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। जो भगवान को जान लेता है या स्वयं को जान लेता है, आत्मा को जान लेता है, उसका मन भी भगवान का हो जाता है। अपना उसका कोई मन नहीं रह जाता। जिस मन को लेकर वह जन्मा था, वह मन नष्ट हो जाता है और परमात्मा का मन उसे प्राप्त हो जाता है। या यूं कहें कि उसका ही मन अब संसार का मन नहीं रह जाता, वह विराट सर्वव्यापक परमात्मा का मन हो जाता है। उसकी बुद्धि नहीं रह जाती, बल्कि परमात्मा की बुद्धि बन जाती है। जैसे जल दूध में मिलकर दूध ही हो जाता है, ऐसे ही उसका मन भगवान में मिलकर भगवान ही हो जाता है। उसकी बुद्धि भगवान में मिलकर भगवान की ही बुद्धि बन जाती है। तो भगवान का कहना है कि जो ज्ञानी होते हैं
जिनकी दृष्टि में दो नहीं है, वे मेरे मन बुद्धि वाले हो जाते हैं। और मन तथा बुद्धि के कारण ही हम परमात्मा से अलग हैं। भगवान से अलग होने का कोई दूसरा कारण नहीं है। हमारा मन ही भगवान से हमें अलग करता है। जीव तो सदा परमात्मा में स्थित है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। परमात्मा का अंश जीव सदा परमात्मा में ही स्थित है। परमात्मा से अलग न कभी हुआ, न है, न आगे हो सकेगा। किंतु जो बीच में मन आ जाता है, वो मन उसे अलग सा कर देता है। यानी उसके मन में ऐसा भ्रम पैदा कर देता है कि तू अलग है और परमात्मा अलग है। तो भगवान का कहना है कि ज्ञानी का जब मन ही मुझ में विलीन हो जाता है, तो अब मन ही नहीं रह गया, तो पहले से ही मुझसे अलग नहीं था। तो मन के नष्ट होते ही वह यह बात जान भी लेता है कि मैं वही हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। और इस प्रकार वह मुझ में अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है। कई जन्मों से अभ्यास करते 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 करते, ध्यान करते करते, सम्यक दर्शन करते करते, जब अंतिम जन्म होता है तो वह यह जान लेता है तत्व ज्ञान के द्वारा कि सब कुछ परमात्मा ही है। और जिस जन्म में कोई यह जानता है, वह उसका अंतिम जन्म होता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और जिसने यह जान लिया कि सर्वत्र एक ही चेतन, एक ही अविनाशी, एक ही परमात्मा है, जो सब में एक ही आत्मा को देखता हो, जिसका मन नष्ट हो चुका हो, वह आत्मज्ञानी महात्मा इस संसार में अति दुर्लभ, अति दुर्लभ, अति दुर्लभ है। और जिसे वह प्राप्त हो, उसका परम सौभाग्य है। तो सार रूप में भगवान आज के दोनों मंत्रों में कहते हैं, सभी भक्तों में ज्ञानी श्रेष्ठ है। ज्ञानी वह है जो सब में एक ही परमात्मा को, एक ही चेतन को, एक ही अविनाशी को देखता है। उसे उसके अलावा कोई दूसरा दिखता नहीं है, न अनुभव में आता है। वह स्थिति प्राप्त होती है सभी में परमात्मा के दर्शन का अभ्यास करते रहने से। और मन तथा बुद्धि के कारण से ही हमें ऐसा लगता है कि हम परमात्मा से अलग से हैं। नहीं तो हम सदा से ही परमात्मा के हैं, परमात्मा के थे, परमात्मा के रहे, कभी उनसे अलग हुए ही नहीं। मन आकर बीच में भ्रम पैदा कर देता है अलग होने का। लेकिन जब किसी का मन नष्ट हो जाता है, तो तत्वज्ञान के द्वारा वह यही देखता है कि सब एक ही वासुदेव है। और इस प्रकार जिसकी दृष्टि में एक ही वासुदेव हो, दूसरा न हो, वह महापुरुष दुर्लभ है। हमें भी वह स्थिति प्राप्त हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसकी शुरुआत हम कहां से करेंगे? इसकी शुरुआत करेंगे हम पहले किसी रूप की उपासना करके। जैसे किसी को कृष्ण रूप में आस्था है, किसी को राम रूप में आस्था है, किसी को भगवती के रूप में आस्था है, तो वह कण कण में उसी का दर्शन करे। ऐसा मन में जाने कि सब में मेरी मां है या सब में प्रभु श्री कृष्ण है। मनी मन उनमें उनका दर्शन करते हुए प्रणाम करे, यह भी प्रभु का रूप है, यह भी प्रभु का रूप है। इस प्रकार अभ्यास कर सकता है। अभ्यास करते 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 सगुण रूप का दर्शन होगा उसे। जब सगुण रूप परमात्मा का दर्शन होगा, तो धीरे 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 वह सगुण रूप भी अंतर्ध्यान हो जाएगा और निर्गुण निराकार रूप, सर्वव्यापक रूप उसके अनुभव में आएगा। पहले तो राम का रूप, कृष्ण का रूप, दुर्गा का रूप प्रकट होगा, लेकिन वह अंतिम नहीं है। रूप दिखना अंतिम नहीं है। प्राय हम ऐसा समझ लेते हैं कि राम का रूप दिख गया, कृष्ण का रूप दिख गया तो वही अंतिम है। वह अंतिम नहीं है।
रूप दिखने के बाद जब आप साधना करते जाते हो तो धीरे 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 वह रूप मिटता जाता है, और जैसे बर्फ पिघलकर बर्फ जल बन जाती है, उसी प्रकार वह रूप पिघलते 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 सर्वव्यापक निर्गुण निराकार परमात्मा बन जाता है। या यूं कहें तो नाम और रूप की उपासना करते करते जिसका कोई नाम नहीं है उसका अनुभव हो जाता है, जिसका कोई रूप नहीं है उसका अनुभव हो जाता है। और जब निराकार और अरूप का अनुभव होता है, अनाम का अनुभव होता है, तो फिर वहां मौन रह जाता है, कोई शब्द नहीं रह जाता, कोई आकृति नहीं रह जाती। जो मैं हूं वही सर्वत्र है। सब नाम रूप विलीन हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और जो होता है वह अकथनीय होता है, अनिर्वचनीय होता है। तो पहले रूप की उपासना की जाती है, नाम जप किया जाता है, स्मरण किया जाता है, फिर धीरे 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 नाम रूप की सिद्धि होती है, उस नाम जिसका आप नाम जप रहे हो उसका दर्शन होता है, फिर धीरे 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 वह रूप और वह नाम भी हट जाता है और निराकार सर्वव्यापक का अनुभव होता है, वह अंतिम होता है। भगवान उसी को ज्ञानी कह रहे हैं जिसने नाम और रूप को भी मिटाकर उस निराकार को, निर्विकार को प्राप्त कर लिया है। वह इस संसार में अति दुर्लभ है। सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। सगुण की उपासना करते करते अपने आप निर्गुण प्राप्त हो जाता है, वह फल है। रूप की उपासना करते करते अपने आप अरूप का अनुभव हो जाता है। नाम जपते जपते जिसका नाम नहीं है अपने आप उसका अनुभव हो जाता है। तो भगवान के दो रूप हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण की भक्ति करते करते निर्गुण का अनुभव हो जाता है और वह अंतिम लक्ष्य होता है। बोलिए गीता माता की जय।